हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन, थ्री टाइप्स इन ऑन एट। सिंपली आज हम एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम इजीली इन ऑन एट को अपनी राइटिंग में और हम स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंगली हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे बिगर की, तो हम बिगर जब भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इन, और फिर हम उससे अगर छोटी चीज़ों पर जाएं तो हम मोर स्पेसिफिक अगर हम उसे कर रहे हैं स्मॉलर के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन, और अगर हम उससे भी ज़्यादा छोटा कर दें तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे एट। सिंपली जो हमारे पास एग्जाम्पल है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले तो हम प्लेस के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि प्लेस के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने यहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है। तो अभी हम फर्स्ट में देखते हैं इन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की बात करें, जैसे फ्रांस यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, पेरिस है, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जब भी हम कंट्रीज, सिटीज़, नेबरहुड या इनक्लोज स्पेस की बात करेंगे हम लगाएंगे इन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला इनक्लोज स्पेस जो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रूम है और एक लड़की या जो वट जो भी वो एक रूम के अंदर है, तो हम यूज़ करेंगे गर्ल इन द रूम, इन द रूम। तो हम इनक्लोज, जस्ट फॉर एग्जांपल ये चारों तरफ से क्या है, इनक्लोज्ड है, तो हम इसके लिए इनक्लोज स्पेस के लिए भी हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बिगर जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, नेबरहुड है, वो बड़े बड़े शहर जो हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन। अब हम आते हैं छोटी चीज़ों पर। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ गलियाँ होती हैं, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन। फिर अगर हम उससे भी ज़्यादा छोटे पर आ जाएं, फॉर एग्जांपल हम अपने घर के एड्रेस की बात करें तो हम यूज़ करेंगे एट, एड्रेस के लिए। बाकी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं ये भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑन अ बस। सरफेसेस के लिए, अच्छा सरफेसेस के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल कि एक टेबल है, यहाँ पर मैं टेबल बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक टेबल है, इसके ऊपर मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो हम मतलब वो एक साइड से टच है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक साइड से टच हो, फॉर एग्जांपल टेबल के ऊपर मोबाइल है तो वो सिर्फ एक साइड से टच है। जब भी कोई भी चीज़ एक साइड से, वन साइड टच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन। दिस इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। ऑन सोफ़ा, ठीक है, या वट एवर जो भी कोई चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम लगाएंगे ऑन, सरफेस के लिए, ठीक है। ओके, ऑन द फ्लोर, ठीक है, ऑन द टेबल, या इस तरह से जितनी भी चीज़ें सरफेस के लिए वो हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन अ बस, कम्युनिकेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑन द रेडियो। मेन ट्रिक यहाँ पर ये थी कि जब सबसे बड़ी बिगर, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ की बात आती है तो हम इन यूज़ करते हैं, उससे छोटे स्ट्रीट्स की बात आती है तो हम ऑन यूज़ करते हैं, उससे भी ज़्यादा छोटी की अगर हम बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एट। एट का मतलब होता है चीज़ को हम बहुत स्पेसिफाई करके बता रहे हैं। ज़ाहिर है जब हम अपना घर का एड्रेस दे रहे हैं तो वो चीज़ एक क्या हो गई, एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गई है। फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर एक स्टेशन है, अगर मैं सिर्फ स्टेशन की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने स्टेशन की बात करी है, मैंने उसको बहुत स्पेसिफाई करके मैंने वो बताया है। तो जब हम इस तरह चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो ये वेरी वेरी ईजी, एंड यही हमारे पास एक ट्रिक थी। आई होप आपको समझ आई हो। अब हम देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली कि हम टाइम के अकॉर्डिंगली इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो भी बिल्कुल सेम ट्रिक यही है कि जब हम बड़ी टाइम की बात करते हैं, बड़ी बड़ी जिसमें हम बात करें बिगर की बात करते हैं, तो हम जो है लगाते हैं इन। अब बिगर के अंदर क्या आगे आ जाता है, जैसे सेंचुरीज़ हैं, 1900 ये हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास ये डिकेड्स हैं, द 90s, ईयर्स हैं हमारे पास, जितने भी ईयर्स हैं उनके साथ हम इन लगाएंगे, ठीक है। मंथ्स के साथ, मंथ्स हमारे पास कितने होते हैं, 30 मंथ्स होते हैं। मंथ्स जो है हमारे पास, ठीक है, ऑल जो है हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, सॉरी 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास, तो हम उनके लिए क्या लगाएंगे, इन। वीक्स के लिए भी हम सेम इन ही लगाएंगे।
स्प्रिंग 5 वीक्स। सीज़न के लिए जितने भी 4 हमारे पास जो सीजन्स होते हैं उनके लिए भी हम जो है इन ही लगाएंगे, इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, ठीक है। पीरियड्स ऑफ टाइम, द फ्यूचर, ठीक है, इन द फ्यूचर। अगर हम पीरियड्स ऑफ टाइम की बात करें, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इस तरह से। हॉलीडेज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो भी हम लगाएंगे इन। ईस्टर हॉलीडे, जब भी कोई हॉलीडे की अगर हम बात करें तो हम उसके लिए इन लगाएंगे। पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी हम लगाएंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ द डे जो होते हैं हमारे पास, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, तो उसके लिए भी हम लगाएंगे सिंपल इन। तो ये तो था हमारे पास वो चीज़ें जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। सिंपल जो ट्रिक है जो हम इजीली रिमेंबर उसको कर सकते हैं वो ये है कि जो है मतलब जो हमारे ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, उनके लिए हम इन लगाएंगे। जो हमारे डे हैं, डेट्स हैं, उसके लिए हम ऑन लगाएंगे। और फिर अगर हम और स्पेसिफाई करके टाइम को बता रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि 8-11 o'clock, तो मैंने उसको बहुत स्पेसिफाई कर दिया। तो जब मैंने टाइम को बहुत स्पेसिफाई कर दिया, बहुत स्मॉलेस्ट कर दिया, मोर स्पेसिफिक कर दिया, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी सिंपल 8। तो बस यही एक हमारी ट्रिक थी। आई होप कि आपको समझ आई हो। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो डेज़ हमारे पास होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो जब भी हम इस तरह से बात करेंगे तो हम लगाएंगे ऑन, ठीक है, ये हम ऑन लगा देंगे। स्पेसिफिक डेज़, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बर्थडे आ रही है या कोई और इवेंट आ रहा है, इस तरह के जो इवेंट्स वाले डेज़ होते हैं, ठीक है, हॉलीडेज़ या समर डेज़, इस टाइप के जो डेज़ हैं उनके लिए हम लगाएंगे ऑन, ठीक है, क्योंकि आ तो वो भी डेज़ में ही रहे ना। डे प्लस पार्ट ऑफ डे, संडे मॉर्निंग, मतलब इस तरह से डे भी उसके साथ हो और फिर पार्ट ऑफ डे, दोनों को कंबाइन जब हम कर देते हैं तो हम उसके साथ इन नहीं लगाएंगे, हम उसके साथ ऑन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ये आपको एग्जांपल दिख रही होगी। हॉलीडे विद डेज, जब हॉलीडे है, कोई भी छुट्टी का दिन है, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्टर डे है या क्रिसमस डे है या फिर फादर्स डे, अगर हम उस फादर या वट एवर जिसके साथ भी अगर डे लगा रहे हैं तो फिर उसके साथ हम जो है ऑन लगाएंगे। ऑन ईस्टर डे, ऑन संडे मॉर्निंग, इस तरह से, ठीक है। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ आ गई होंगी दोनों, बहुत इजी थी। फिर आते हैं हम स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। आवर्स है हमारे पास 8 AM, 8 PM, 3 PM, वट एवर, जितनी भी हैं हमारे पास 1 to लेकर 12 तक जितने भी आवर्स में हमारे पास आएंगे वो ओवरऑल जो है हम इसमें ही यूज़ करेंगे। पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे मिडनाइट, हम इसको स्पेसिफाई करके अगर हम यूज़ करें। हॉलीडेज़ विदाउट डे, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ हॉलीडे यूज़ करें। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस दी हैं। एक तो थी पूरी की पूरी हॉलीडे लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर हॉलीडे विथ डे, तो अगर हम उसके साथ डे भी लगा रहे हैं। और यहाँ लिखा हुआ है हॉलीडे विदाउट डे। अगर हॉलीडेज़ विदाउट डेज आ जाए, फॉर एग्जांपल सिर्फ ईस्टर, सिर्फ क्रिसमस, तो हम लगाएंगे 8, मतलब हमने उसको मोर स्पेसिफाई कर दिया। I hope you like this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.